अमिताभ पांडे जी, जब हम भारत की अंतरिक्ष में उड़ान की बात करते हैं, भारतीय स्पेस स्टेशन किस रूप में और कब तक और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कितना अलग आपकी दृष्टि में? देखिए, शुरू में बात चली थी कि स्पेस रेस की बात हुई थी। इस रेस को हमें एक सही परिप्रेक्ष्य में पर्सपेक्टिव से देखना बहुत जरूरी है। आप दुनिया की जितनी भी बिग साइंस देखते हैं, बिग साइंस हमेशा कोलैबोरेशन और एक कम्युनिटी स्पिरिट से होती है। उसमें एक दूसरे से आगे नहीं निकलना है, साथ में लेके चलना है। क्योंकि जो अभी तक जितनी रिसर्च हुई उसका फायदा हमको मिला है। अब जो रिसर्च हो रही है, अभी जो आओगे, इससे सारी दुनिया को फायदा मिले। तो साइंस की दुनिया में हमेशा से, जब से साइंस शुरू हुई है, एक कॉपरेशन की साथ एक कम्युनिटी स्पिरिट होती है। तो वो बहुत जरूरी है। अगर हम अपना मुकाम बना पाएंगे, अपनी रिसर्च कर पाएंगे, तो कल जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आगे कोई नया स्टेशन आएगा, उसमें हमारा पार्टिसिपेशन भी जरूरी होगा, क्योंकि वो हमसे आगे चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो कटिंग साइंस को सीखने के लिए हमको भी अपनी रिसर्च दुनिया के साथ शेयर करना, दुनिया की रिसर्च करना, उसके लिए हमारा स्पेस स्टेशन एक बहुत जरूरी कदम होगा कि हम अपनी पहचान बना पाए और ये साबित कर पाए कि हम भी एक ऑर्बिटल सर्च करने में काबिल देश हैं। इस पर्सपेक्टिव से, इस दृष्टिकोण से हमारा आगे जो इंटरनेट, हमारा जो भारतीय स्पेस स्टेशन बनेगा, एक बहुत जरूरी कदम होने वाला है। जी, क्योंकि मिश्रा जी, ये जो स्पेस रेस जिसे कुछ लोग कहते हैं, भारत एक कोलैबोरेटिव अप्रोच में, लेकिन आप ये देखिए कि चंद्रमा का जो सदर्न एरिया है, लूनर साउथ, सबसे पहले भारत ही पहुंचा वहां पर। हम लोग किस रूप में यहां पर उभर कर निकल रहे हैं, और आप भारतीय स्पेस स्टेशन को कब तक और किस रूप में देखते हैं, और दुनिया की उस पर क्या प्रतिक्रिया आप देखते हैं जब आप नासा में रहते हैं? तो देखिए, जो स्पेस रेस अभी बात हुई है, चाहे स्पेस में अपना प्रोग्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर आपके आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जिस तरह से वॉरफेयर हो रहा, सारी चीज़ें हो रही हैं और इतनी इन्फॉर्मेशन जो है सैटेलाइट के थ्रू एक-दूसरे के पास पहुँच रही हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि धरती पे बहुत सारा चीज़ जो है, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, उसको मॉनिटर करना है, हमें सारी चीज़ों को देखना है। और दूसरी चीज़ है कि किस तरह से हम और ज़्यादा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन को सपोर्ट कर पाएँगे, इन सारे मिशंस को, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र नज़र रखते हुए एक्चुअली हम अपना खुद का जो है स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। और अपना स्पेस स्टेशन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर हम अपने से सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा उन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल होगा। अगर कोई और बड़ी खबर, 5 मिनट बाद स्पेस स्टेशन से रवाना होंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये अभी जानकारी आ रही है। अनडॉकिंग की जो प्रक्रिया है वो बस अब शुरू होने वाली है। नासा ने बकायदा एक बयान देकर कहा है कि अगले 5 मिनट में स्पेसक्राफ्ट में अब चारों एस्ट्रोनॉट्स आ गए हैं। अनडॉकिंग शुरू होने वाली है। करीब 23 घंटे का ये सफर होगा जब वो पृथ्वी पर पहुंचेंगे। तो अभी रिलीज फेज अगले 5 मिनट में। अभी बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम चेक किए जा रहे हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम चेक हो चुका है, प्रोपल्शन सिस्टम चेक हो रहा है। तो ये सारा चेक रीचेक करने के बाद वो पृथ्वी की ओर रवाना होंगे, क्योंकि हर सिस्टम को तानिया जी चेक करना बहुत जरूरी है। अगले 23 घंटे का सफर बेहद महत्वपूर्ण इस दृष्टि से, और इसीलिए इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना पड़ रहा है। सुर्खियों के साथ होगी वापसी। आप देखते रहिए आज तक।